सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 12वां पाठ क्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जो है क्या कर रहे हैं, तो भाषण दे रहे हैं। भाषण देना यानी कि क्रिया हो रही है। जिस शब्द से काम के करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं कि क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। क्रिया के भेद जो हैं कितने आधार पे किए जाते हैं, तो दो आधार पे किए जाते हैं। एक है सकर्मक क्रिया, एक कर्म के आधार पर, और एक जो है प्रयोग के आधार पर। क्रिया के भेद जो हैं दो आधार पे किए जाते हैं। एक कर्म के आधार पर और दूसरा जो है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं उसमें एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, यानी कि अकर्मक से ही पता चलता है कि अ का मतलब जो है नहीं होता है। अकर्मक यानी कि जिस में कर्म ना हो, जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है, क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, लता सो रही है, फल मीठा है। इन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्रियाएं जो हैं अकर्मक हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो तथा क्रिया का जो फल है वह कर्म पर पड़े। जैसे काव्या ने खाना खाया। क्या है कि काव्या ने खाना खाया। अब देखिए काव्या के खाने का फल जो है किस पे पड़ रहा है? काव्या ने खाना खाया, उसके खाने का फल जो है खाना पर पड़ रहा है। फिर है कि मोहन चॉकलेट खा रहा है। अब मोहन के खाने का जो फल है वह चॉकलेट पर पड़ रहा है। मोहन क्या खा रहा है? चॉकलेट खा रहा है। तो मोहन के खाने का फल जो है चॉकलेट पर पड़ रहा है। इस तरह सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। इस तरह क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में जो है कर्म होता है, यानी कि स का मतलब सहित होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो, जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और
जिस क्रिया का दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया जैसे पापा पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें एक क्रिया है पत्र, ठीक है, एक ही कर्म है पत्र। और द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हों वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पापा मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें दो क्रिया है, एक तो मेरा और दूसरा पत्र। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, अभी साधु को पानी देता है। एक तो साधु को और दूसरा पानी, यानी कि इसमें दो कर्म है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो इसी पाठ का अंश बचा हुआ है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।